आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ा दिए और बता दिया कि सिर्फ आदमपुर एयरबेस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए पूरा भारत ही अभेद्य दीवार है। अब चुनौती शहबाज शरीफ के लिए है, क्या वो पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस पर जा सकते हैं जिसे भारत ने मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया और वहां बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, या शहबाज शरीफ अभी उनकी मरम्मत होने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और कई एयरबेस पर सटीक हमला करके भारत ने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया है। भारत के हथियारों की शक्ति देखकर पाकिस्तान ही नहीं, चीन, तुर्की और ईरान जैसे देश हैरान है, परेशान है। उनको अंदाजा ही नहीं था कि भारत अपनी सुरक्षा को इस स्तर पर लेकर आ गया है जहां चीन और तुर्की जैसे देशों की मिसाइल और ड्रोन मामूली पटाखे बनकर रह गए। इस जंग के दौरान भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें ज्यादातर स्वदेशी हथियार थे। कल के 22 मिनट और आज के 27 मिनट, कुल मिलाकर 49 मिनट, 49 मिनट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में सिर्फ 49 मिनट ही बोला और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। असल में पाकिस्तान की सेना ने जब भारत के खिलाफ झूठ परोसना शुरू किया अपने देश की जनता को, तो उसमें पका रहे थे बड़ी सारी बातें। उन्होंने ये दावा किया, उसी में से एक पकवान था ये दावा कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो आप देख रहे हैं थिएट्रिक्स, इसमें सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदमपुर एयरबेस को लेकर बहुत सारे झूठ बोले। ये कहा कि उन्होंने यहाँ S-400 उड़ा दिया। मतलब देखिए, विमान जब दिमागी ख्याली पुलाव के उड़ते हो तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। S-400 उड़ा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके सारे दावों की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का आतंकवाद से लड़ने का नया फॉर्मूला क्या है। आदमपुर से जब पीएम गरजे तो जाहिर तौर पर आवाज 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी जरूर पहुंची होगी। मोदी की कल की स्पीच से ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को भी अभी समझ में आ रहा है कि 3 दिनों तक कैसे उनकी सेना नेताओं ने उन्हें बेवकूफ बनाया, उन्हें जीत के झूठे जश्न में नचवा तक दिया, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारा है। और आज तो पीएम ने और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। उधर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना की पोल खुल रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानी फौज के मुखिया जनरल आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुनीर ने अपनी घटती हुई लोकप्रियता को ही बढ़ाने के लिए भारत से ये युद्ध किया था। इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी जीत बताया तो पाकिस्तान में जश्न मनने लगा। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा होगा, असल में ये जश्न पाकिस्तान को IMF की लोन मिलने की खुशी का है। हालांकि अब जब भारत ने पाकिस्तान की तबाही के सबूत देने शुरू किए, पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सेना के जनरल तय करते हैं। वो जब चाहे किसी भी व्यक्ति को पीएम बना देते हैं और जब चाहे उसको फिर बाहर भी कर देते हैं। आपने देखा ही होगा, इमरान खान जेल में डाल दिया है। जब तक वो पाकिस्तानी सेना के पक्ष में रहा, जब तक वो इमरान खान उनके सामने सजदा करते रहे, वो सत्ता में रहे। और जब वो सेना के आदेश की नाफरमानी करने लगे, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। शहबाज नाम की नई कठपुतली को पीएम पर लाकर बिठा दिया। आज पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक जिहादी मुल्क बन गया है, जहां की सरकार आतंकियों को अपनी शरण देने की बात कबूल चुकी है। अब वहां की सेना कह रही है कि उनके सैनिक जिहादी हैं, यानी आतंकी हैं। पाकिस्तानी सेना के उच्च पदों पर बैठे लोग अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो जिहाद पर हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य गैर इस्लामिक मुल्कों पर हमला करना है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग ये बात मिस कर गए, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। हम आपको सुनाएंगे। पाकिस्तानी सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बाकायदा कबूल किया गया कि उनकी सेना इस्लामिक सेना है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। यहां तक कहा गया इस पीसी में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे बड़े जिहादी हैं। उनके आदेश पर पूरी सेना गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ जिहाद कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये किसी देश की प्रोफेशनल आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने और उसके हमलों को नाकाम करने में रक्षा क्षेत्र में
भारत की आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है। इस 4 दिन के युद्ध में भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उसने ज्यादातर जो हथियार थे वो भारतीय हथियार थे, जिन्हें भारतीय कंपनियों ने बनाया है। आज हम इसीलिए खास तौर पर आपको बताना चाहते हैं, ये आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गर्व की अनुभूति होगी। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्वदेशी ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइल से हमला किया था, पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किया? तुर्की के ड्रोन्स और चीन से मिली मिसाइलें। भारत पर जो हमला किया वो मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। आकाश तीर और L-70, जिसको हमने हाल ही में अपग्रेड किया है। इसमें आकाश तीर, L-70, एंटी ड्रोन D4 सिस्टम, समर ADMs, जो हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर स्काई स्ट्राइकर्स और नागास्त्र 1 ड्रोन से हमला किया था। ये कितने गर्व की बात है कि ये सभी मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हुए आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। भारत का रक्षा बजट 6,81,000, जो आप अंत में देख रहे हैं, 6,81,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन वहीं पर आप बाकियों को देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हैं उसे देखते हुए भविष्य की तैयारियों पर हमें ध्यान देना है। हमें ना केवल अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी और मजबूती देनी होगी। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी यह बताया है कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का मतलब महाविनाश है। पाकिस्तानियों को समझाया है कि देखिए, जिस सेना पर वो भरोसा कर रहे हैं वो किसी काम की है नहीं। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। वर्ष 2001 में अमेरिका में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हुआ था। 3000 लोग मारे गए थे। यह हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था, जिसका मुखिया था ओसामा बिन लादेन। इस हमले के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी, जो देश इस्लामिक आतंकवाद के साथ है वो अमेरिका के खिलाफ है। इस हमले के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उसने अलकायदा को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। ओसामा बिन लादेन को ढूंढ कर वहां पर मारने की कोशिश की। सवाल था कि अमेरिका ने तब ठाना था ना कि हम इस आतंकी को मारेंगे जो हमारा मुजरिम है। ओसामा बिन लादेन का खात्मा करने की ठानी थी। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। सोचिए,